सत्यराम दादू दयाल जी महाराज निष्कामी पतिव्रता के अंग में साहिब जी का भावता कोई करे कलिमाए, मनसा वाचा कर्मणा दादू घट घट नाय। परमात्मा को जो अच्छा लगता है वो इस कलयुग के अंदर, इस संसार के अंदर कोई करता है। मन से, वचन से, कर्म से परमात्मा के कोई आदमी, हजारों में एक नहीं, लाखों में एक नहीं, करोड़ों के अंदर एक आदमी कोई ऐसा होगा जो मन से, वचन से, कर्म से परमात्मा को जो अच्छा लगता है, परमात्मा को जो प्रिय लगता है वो काम करता हो। हर व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है। इस बात की व्याख्या दादू जी महाराज ने निष्कामी पतिव्रता के अंग के अंदर की। अब आज चेतावनी का अंग कर रहे हैं, तो चेतावनी के अंग के अंतर्गत दादू जी महाराज सतर्क कर रहे हैं कि जो बात निष्कामी पतिव्रता के अंग के अंदर कही गई थी कि मन से, वचन से, कर्म से परमात्मा की, प्रभु की आराधना करनी चाहिए, जो उनको अच्छा लगे वो आचरण करना चाहिए, उसी की ओर प्रेरित कर रहे हैं। अथवा ये हमारे को मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला है। कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से हमारे को ये मनुष्य जन्म मिला है। तो इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके हमारे को ये जीवन व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। ये हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मौका मिला है महाराज हमारे को। हम इसमें अपना उद्धार कर सकते हैं, अब परमात्मा से परिचय कर सकते हैं, अपना आत्म परिचय कर सकते हैं। इस अवसर को व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। और इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके दुष्कर्म नहीं करने चाहिए, हमारे को शुभ कर्म करना चाहिए। इस प्रकार की चेतावनी देंगे दादू जी महाराज। अथवा हम अज्ञान निद्रा के अंदर सोए हुए हैं, उससे जगाने के लिए प्रेरित करेंगे दादू जी महाराज कि तुम हे प्राणी, तुम अज्ञान निद्रा के अंदर सो रहे हो, इससे जागो। देखो महाराज, संतों का अवतार ही इसलिए होता है कि ये सोते हुए प्राणियों को, अज्ञान निद्रा में जो प्राणी सो रहे हुए हैं, उनको जगाने के लिए ही तो संतों का अवतार होता है। और वो अवतार वो चेतावनी देते हैं कि ये मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। इस मनुष्य जन्म को विषय वासनाओं के अंदर मत खो, दुष्कर्म मत करो। इसी बात की ओर इस चेतावनी के अंदर दादू जी महाराज बताएंगे। तो ये बात बताते हुए दादू जी महाराज सर्वप्रथम कहते हैं, दादू जे साहिब को भावे नहीं, सो हम ते जन होय, पर हर विषय विकार सब। दादू जे साहिब को भावे नहीं, सो जीवन कीजिए रे, पर हर विषय विकार सब अमृत रस पीजिए रे। दादू जी महाराज कहते हैं, जे साहिब को भावे नहीं, सो जीवन कीजिए रे। जो कार्य परमात्मा को अच्छा न लगता हो, वो कार्य हमारे को नहीं करना चाहिए। देखो महाराज, इसमें एक बात याद आ रही है। मेरे पास में प्राय फोन आते रहते, हमारे घर के अंदर कलह रहती है, पति पत्नी के अंदर नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनती है। तो मैं पति पत्नी वाले मामले में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि जे साहिब को भावे नहीं, सो जीवन कीजिए रे। पति और पत्नी को एक दूसरे को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक दूसरे को बात पसंद न होवे, वो प्रसंग आना ही नहीं चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। हमारे को मालूम है, पत्नी को मालूम है कि पति को ये बात पसंद नहीं है, पति को इस बात का मालूम है कि पत्नी को ये बात पसंद नहीं है, तो जो बात पसंद नहीं है वो काम नहीं करना चाहिए।
वो बात नहीं करनी चाहिए, परंतु ये बात समझ में नहीं आती है और झगड़ा होता रहता है। यही बात दादू जी महाराज परमात्मा के बारे में कह रहे हैं कि जो बात परमात्मा को पसंद नहीं है वो कार्य साधकों को, सेवकों को, संतों को नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा को क्या क्या बात पसंद नहीं है? पर हर विषय विकार सब, ये विषय वासनाओं के अंदर प्रवृत्ति, विकारों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह के अंदर प्रवृत्ति, ये जो चोरी, हिंसा, छल, कपट, ये परमात्मा को अच्छे नहीं लगते महाराज। तो जो बात परमात्मा को अच्छे नहीं लगते वो नहीं करनी चाहिए। और ये विषय विकार, वे जो सांसारिक वासनाएं हैं, इनसे कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए इनको नहीं करना चाहिए। तो फिर परमात्मा को पसंद क्या है? परमात्मा को जो है भक्ति पसंद है, परमात्मा को ज्ञान पसंद है, परमात्मा को सुमिरन पसंद है, परमात्मा को पुण्य पसंद है, परमात्मा को परोपकार पसंद है। तो महाराज भक्ति, ज्ञान, सुमिरन, पुण्य, परोपकार, ये कार्य परमात्मा को पसंद है, तो हमारे को ये कार्य करने चाहिए। और चोरी, हिंसा, व्यभिचार, छल, कपट, द्रोह, ये परमात्मा को पसंद नहीं है, तो ये नहीं करनी चाहिए। वही बात करें दादू जी महाराज। दादू जे साहिब को भावे नहीं, सो जीवन कीजिए रे, पर हर विषय विकार सब, अमृत रस पीजिए रे। अमृत क्या है? हरि का नाम है, तो उस नाम रूपी रस को पीना चाहिए। तो दादू जी महाराज साखी में कहते हैं कि जो बात परमात्मा को पसंद नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, चोरी, हिंसा, ये नहीं करनी चाहिए। और परमात्मा को क्या पसंद है? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, है, पुण्य, परोपकार, सुमिरन, ये पसंद है, वो कार्य करना चाहिए और राम रस का पान करना चाहिए। ये बात दादू जी महाराज इस साखी में कहते हैं। सुंदरदास जी महाराज भी, जितने भी संत हुए सब चेतावनी का अंग सबने लिखा है। तो सुंदरदास जी महाराज भी चेतावनी के अंग के अंदर कहते हैं, पाए अमोलक दे ये नर, क्यों न विचार करे दिल अंदर, काम क्रोध लोभ मोह, लूटत है दसों दिस दुंदर, तू अब वांछत है सुरलोक ही, काल ही पाई परे सुपुरंदर, छाड़ कुबुद्धि सुबुद्धि हृदय धर, आत्म राम भजे किन सुंदर। सुंदरदास जी पाए अमूल्य के दे इहे नर, ये अमूल्य हमारे को मानव देह मिली है, तो क्यों न विचार करे दिल अंदर। इस अमूल्य देह को प्राप्त करके तुम विचार क्यों नहीं करते हो अपने अंदर? हम क्या कर रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, हमारे को काम, क्रोध, लोभ, मोह लूटत है दसों दिशा अंदर, ये हमारे को लूट रहे हैं और हम विचार नहीं कर रहे। लूटने का मतलब हम हमारी प्रवृत्ति काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह के अंदर फंस करके हम हमारे जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। इस बात पर हम विचार ही नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारे को लूट रहे हैं, तो लूटे रहे। तू अब वांछत है सुरलोक ही, और हम क्या स्वर्लोक की आकांक्षा करते हैं। काल लहु पाए परेशु पुरंदर, समय आ जाए तो इंद्र बनने की भी इच्छा रखते हैं। जैसे हम सीरियलों में देखते हैं ना कि जितने भी जो ये राक्षस हैं, असुर हैं, ये इंद्र पद के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। तो हम भी वासनाओं के वशीभूत होकर के महाराज और अधिक और अधिक और अधिक चाहते रहते हैं। अब तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि छाड़ कुबुद्धि, ये विषय वासनाओं की जो तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, ये तुम जो ये इस कुबुद्धि को छोड़ो। काम, क्रोध, लोभ, मोह के अंदर प्रवृत्त हो रही हो इस बात को, और सुबुद्धि हृदय धर, अपने हृदय के अंदर सुबुद्धि धारण करो। आत्म राम भजे किन सुंदर, परमात्मा का भजन क्यों नहीं करते हो? अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते हो? ये बात सुंदरदास जी महाराज कह रहे हैं। और कह रहे हैं सुंदरदास जी महाराज जी, इंद्र को सुख
इंद्रियन को सुख मानत है सठ, याही ते बहुते दुख पावे, जो जल में जग मानसई, लीलत स्वाद बंध्यो जल बाहिर आवे, जो कपि मूठिन छांडत है, रसना बस बंद पर्यो बिल लावे, सुंदर क्यों न पहले न संभारत, जो गुड़ खाए सुकान बंधावे। अब हम किस चक्कर में फंसा हुआ है आदमी को बता रहे। इंद्रियन के सुख मानते हैं सट, हम इंद्रियों को सुख को मानते हैं और हमारी आकांक्षा ये रहती है कि इंद्रियों का खूब भोग भोगे महाराज। ये पैसे क्यों कमाते हैं? भोग इकट्ठे करने के लिए, भोगने के लिए। यही ते बहुत दुख पावे, इसीलिए दुख पाते हैं महाराज। जो जल में जग मांस है लीलत, ये जो मछली जो होती है, ये उसको पकड़ने वाले क्या करते हैं, कांटे के अंदर मांस लगा करके पानी में डालते हैं। मछली सोचती है कि मतलब ये मांस का टुकड़ा है, उसको खाने के चक्कर के अंदर उसको मुंह में लेती है और कांटा फंस जाता है उसके। तो स्वाद बंधे जल बाहिर आवे, वो स्वाद के चक्कर में फिर वो जल से बाहर आ जाती है, फिर उसको प्राण त्यागने पड़ते हैं। जिस प्रकार से मछली मांस के टुकड़े के चक्कर में अपनी जान दे देती है, इसी प्रकार से मानव भी अपने विषयों के चक्कर में आकर के अपना जीवन व्यर्थ में खो रहा है। और उदाहरण दे रहे हैं सुंदरदास जी महाराज, जो कपि मूठी ने छांडत है, ये बंदर को पकड़ने वाले क्या करते हैं महाराज, जहाँ बंदर रहते हैं बहुत सारे, जहाँ जंगल के अंदर, वहाँ खड्डा खोदते हैं, खड्डे के अंदर एक गड्ढा, सकड़े मुंह का गड्ढा गाड़ देते हैं, उसके अंदर चने डाल देते हैं और बाहर भी चने डाल देते हैं। बंदर आते हैं, पहले बाहर के चने उठाता है, फिर अंदर जा कर के उसमें अपने हाथ डालता है गड्ढे के अंदर और मुट्ठी भर लेता है और फिर उसे बाहर निकालता है, तो बाद उसका हाथ फंस जाता है। वो ये सोचता है कि गड्ढे ने पकड़ लिया, जबकि गड्ढे ने नहीं पकड़ा है, उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, इस कारण से उसका हाथ अटक जाता है। तो जिस प्रकार से चने की मुट्ठी बढ़ने के कारण से बंदर पकड़ में आ जाता है, इसी प्रकार से महाराज हम भी विषयों के चक्कर में आकर के बंधन में फंस जाते हैं। जो कभी मुट्ठी ने छांडत है, रसना बस बंदी पर्यो बिल्लावे, वो रसना के चक्कर में आकर के और फिर बाद में चिल्लाता है, जोर जोर से चिल्लाते, जो पकड़ने वाले सोचते हैं कि अभी आ गया पकड़ में, तो जो पकड़ लेते हैं। सुंदर क्यों न पहले समारत, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं तुम पहले ही क्यों नहीं होशियार हो जाते हो। जो गुड़ खाए सो कान बिंदावे, ये छोटा बच्चा होता है ना, तो उसके जब कान बीनते हैं ना, तो उसको गुड़ देते हैं खाने के लिए, वो गुड़ खाने के चक्कर में लग जाता है और सुनार जो उसे कान बीन देता है। तो महाराज हम विषयों के चक्कर में आकर के, इंद्रियों के चक्कर में आकर के, और हम अपने आप को व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं हमारे जीवन को। तो सुंदरदास जी महाराज भी यही कहते हैं, सारे संत ये कहते हैं, और दादू जी महाराज भी ये बात कहते हैं इस चेतावनी के अंतर्गत कि तुम विषय वासनाओं से सावधान रहो। और दादू जी महाराज आज की साखी में कहते हैं कि जो परमात्मा को जो बात अच्छी नहीं लगे, वो कार्य हमारे को नहीं करना चाहिए। जो परमात्मा को अच्छी चीज़ लगे, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, पुण्य, परोपकार, स्मरण, ये करनी चाहिए। और जो छल, कपट, चोरी, जारी, हिंसा, ये परमात्मा को अच्छा नहीं लगते हैं, ये कार्य हमारे को नहीं करना चाहिए और राम रस का पान करना चाहिए। ये बात दादू जी महाराज इस साखी में बताते हैं। सत्य राम।